सो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आज हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। A business friend who is doing exceptionally well, operating his own novelty plant, explained to me how he got the proper perspective of people. His example is interesting. मेरे एक दोस्त है जो अच्छा कर रहा है बिजनेस में, बहुत ही अच्छा कर रहा है बिजनेस में। अब उनसे सीखते हैं, उनसे सुनते हैं कि लोगों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में कैसे लाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर्स अपने आप को म्यूट रखें। थैंक यू सो मच। आपका मोबाइल में एक बटन है जिसको आप जब चाहे ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर ऑफ रखेंगे तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। थैंक यू। सो बिफोर आई वेंट इनटू द आर्मी इन World War II, I was scared of just about everybody. You just could not believe. मैं हर चीज से डरता था। वो कह रहे हैं कि World War II में हर इंसान को आर्मी में जाना कंपलसरी हो गया। अब वो लोगों से डरते थे। तो ये हम परसों पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको हम समरी बता रहे हैं, फिर आगे जाएंगे। तो अब लोगों को अपने पर्सपेक्टिव में कैसे रखना। ऐसा तो नहीं कि कोई लोग बहुत बड़ा है, बहुत अमीर हो गया तो हमसे सुपीरियर हो गया, ऐसा नहीं है। हर इंसान सेम होता है दोस्तों। हर इंसान का ऊपर वाला ने सेम पावर दे के रखा है। इस पावर को सिर्फ अनलिश करना है, निकालना है। तो मैक्सिमम लोग दूसरे लोगों से डरते हैं। एक्चुअली डर वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा। शर्माते हैं, घबराते हैं, करिए इसके सामने हम क्या बोलेंगे, ये तो बहुत सक्सेसफुल है, मैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा अच्छा नौकरी कर रहा है। उस तरह का फीलिंग आता है हमारे माइंड में। तो जब World War II चल रहा था तो आर्मी में सबको जाना पड़ा। अब ये जो महाशय है, इनको आर्मी का जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जहां रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे मेडिकल कैंप जो यूनिट है, मेडिकल यूनिट का उनका काम था वहां पे। तो जब लोग मेडिकल में आर्मी में भर्ती होने के लिए आ रहे थे तो फिटनेस चेक होता है, मेडिकल होता है, जांच होता है कि ये एक्चुअली आर्मी में आने लायक है कि नहीं। तो क्योंकि हर इंसान जो पहले किसी कंपनी में नौकरी करता था, अच्छे बिजनेस में थे, अच्छा प्रोफाइल में काम कर रहे थे, सबको आर्मी में आना पड़ा। तो मेडिकल कैंप में क्या हुआ, ऑब्वियसली शरीर से कपड़ा उतारना पड़ता है। तो वो देख रहे थे कि इंसान कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, लेकिन हर इंसान घबराया हुआ था। जो कल तक किसी कंपनी में रुतबा से काम कर रहा था, मतलब उसका अलग ही रूप था, वो इंसान आज मेडिकल कैंप में आके, आर्मी का मेडिकल कैंप में आके सिकुड़ सा गया है। क्यों? वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा, लड़ाई में जाना पड़ेगा। वो घबरा रहा था। तो ये दोस्त ऑथर को बैठ के देख रहे थे कि जो इंसान इतना अपने आप को हवा दे रहा था 2 दिन पहले, आज यहाँ पे आके सबका सिट्टी पिट्टी गायब। इसका मतलब उसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है। मैं बेकार का डर रहा था इस तरह के लोगों की कि वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि लोगों को पर्सपेक्टिव में कैसे लाया जाए। Here are 2 ways to put people in proper perspective. Get a balanced view of the other fellow. सबसे पहला है कि दूसरे इंसान का एक प्रॉपर व्यू ले ले। अगर हमको लगता है कि ये इंसान हमसे बहुत सुपीरियर है, कामयाब ज्यादा है, हम उनका समय तो टिक नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग है। और हमारा बिजनेस में भी होता है, लाइफ में भी होता है। हम कई बार डील करने जाते हैं तो हमसे बहुत सक्सेसफुल लोग भी टकराएंगे। तो उनको हम प्लान कैसे दिखाएं, उनको हम इस बिजनेस के बारे में कैसे बताएं। अगर हमारा मन में ही शंका होगा और हम सोचेंगे हम तो उनसे इंफीरियर है, वो तो लाखों में कमा रहा है, मैं तो अभी 50,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, इस तरह का फीलिंग आएगा तो हम उसको उससे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उस इंसान को एक बैलेंस व्यू में लेके आ जाए, वो बैलेंस व्यू कैसा होता है देखते हैं। कीप दिस 2 पॉइंट्स इन माइंड व्हेन डीलिंग विद पीपल। ये 2 चीजों को ध्यान में रखिए जब लोगों से डील करते हैं। फर्स्ट, द अदर फेलो इज इंपॉर्टेंट। वो इंसान इंपॉर्टेंट है। एम्फेथिकली ही इज इंपॉर्टेंट। यस, वो इंसान इंपॉर्टेंट है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज, और उस तरह देखा जाए तो हर इंसान इंपॉर्टेंट है। बट रिमेंबर दिस ऑल्सो, यू आर इंपॉर्टेंट टू।
और जब भी हम लोगों से मिलने जाते हैं, ध्यान रखिए वो इंसान तो इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। So when you meet another person, make it a policy to think we are just two important people sitting down to discuss something of mutual interest and benefit. तो आज के बाद, इनफैक्ट अभी से, जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाएं, किसी को इस अपॉर्चुनिटी में बात करने जाए या अपने बिजनेस में, अपना लाइफ में कोई भी डीलिंग करने जाए इस इंसान से मिलने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखिए कि दो इंपॉर्टेंट इंसान बैठे हैं एक साथ कुछ डिस्कस करने के लिए, और दोनों का इसमें फायदा हो सकता है। यू आर इंपॉर्टेंट, मैं भी इंपॉर्टेंट। A couple of months ago, a business executive, कुछ महीना पहले बिजनेस एग्जीक्यूटिव फोन टू मी। A couple of months ago, a business executive phoned to tell me he had just employed a young man whom I had recommended to him shortly before. A business executive ने मुझे फोन किया और कहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया था मेरे यहाँ नौकरी के लिए, मैंने उसको नौकरी में रख लिया। Do you know what really sold me on that fellow? Asked my friend. क्या आपको पता है, आपने तो रिकमेंड किया था, लेकिन वो इंसान में ऐसा क्या खासियत था मैंने उसको नौकरी पे रख लिया? तो ऑथर ने पूछा, बताओ क्या है? Well, it was the way he handled himself. वो इंटरव्यू देने आया था, आपका सिफारिश था नो डाउट, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो इंटरव्यू में खुद को कैसे हैंडल किया, वो अच्छा लगा मुझे। मोस्ट जॉब एप्लीकेंट व्हेन दे वॉक इन हियर आर हाफ स्केयर्ड। जब भी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, मैक्सिमम लोग वो आधे घबराए हुए होते हैं। दे गिव मी ऑल द आंसर्स दे थिंक आई वांट टू हियर। और वो लोग क्या करते हैं, वो हर चीज का आंसर देने की कोशिश करता है और उनको लगता है कि मैं खुश हो रहा हूं। इन ए वे, most job applicants are a little like beggars. They will accept anything and they aren't particular. और ऐसा मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो नौकरी मांगने आते हैं वो बेगर जैसा होते हैं, भिखारी जैसे होते हैं। वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाए, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, हाँ मैं कर लूंगा, उसको नौकरी चाहिए मतलब। और किसी चीज के लिए पर्टिकुलर नहीं होते वो लोग। बट जी हैंडल हिमसेल्फ डिफरेंटली। और उस इंसान का नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन उसका नाम जी रखा गया है। लेकिन जी ने अपने आप को अलग से हैंडल किया। ही रेस्पेक्टेड मी, बट व्हाट्स जस्ट एज इंपॉर्टेंट, ही रेस्पेक्ट्स हिमसेल्फ। वो इंटरव्यू में आया जरूर, वो मुझे रेस्पेक्ट कर रहा था, और उससे भी इंपॉर्टेंट वो खुद को रेस्पेक्ट कर रहा था। What's more, he asked me as many questions as I asked him. और इससे भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंटरव्यू में उसको जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही क्वेश्चन उसने भी मुझे पूछा। He is no mouse, वो कोई चूहा नहीं है। He is a real man, वो एक मैन है, and is going to do all right. और मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में अच्छा काम करेगा। सोचिए दोस्तों, कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट है। नौकरी मांगने गया लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट लेके गया है। एटीट्यूड नहीं है, कॉन्फिडेंस कि आप इंपॉर्टेंट हो, आप कंपनी के मालिक हो, मैं भी यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मैं भी एक इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, हमारा दोनों में फायदा हो सकता है, उस माइंडसेट। दिस म्यूचुअली इंपॉर्टेंट एटीट्यूड हेल्प्स यू कीप द सिचुएशन बैलेंस्ड। ये जो म्यूचुअली इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, म्यूचुअल मतलब आपस में, दोनों में एक दूसरे के लिए फायदेमंद जो एटीट्यूड, अगर इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो सिचुएशन बैलेंस रहेगी, राइट? द अदर फेलो डज नॉट बिकम टू इंपॉर्टेंट रिलेटिव टू यू इन योर थिंकिंग। जब हम सिचुएशन को बैलेंस रखेंगे तो अगला इंसान, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं भी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन बैलेंस रहता है तो हमारा काम आसान होता है। The other fellow might look frightfully big, frightfully important. ऐसा लग सकता है कि वो इंसान बहुत बड़ा है, important है, but remember, he's still a human being with essentially the same interests, desires and problems as you. लेकिन ध्यान रहे, वो दिखता होगा important है,
लेकिन वो इंसान एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी वही इंटरेस्ट लेवल है, उसका भी जीवन का लाइफ में चाहत है और उसका भी प्रॉब्लम्स है। दूसरा पर्सपेक्टिव में रखने क्या है दोस्तों, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, इसको हम कल टच करेंगे। दूसरा क्या है पॉइंट, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। अंडरस्टैंड करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। पहला एटीट्यूड क्या रखना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट हो, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। तो उसको डिटेल्स में हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का बुक रीडिंग एंड करते हैं।